ये जो क्वेश्चन है बच्चों आरपीएफ में आए हुए, कौन से एग्जाम में? आरपीएफ में आए हुए एग्जाम में। तो क्या करना है आपको, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से बता दी है, ठीक है, पूरी क्लियर है आपको। तो उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन, ये समझ के चलो अगर ये टॉपिक आपको समझा होगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी जाएंगे। सवाल नंबर पहला क्या बोला है उसने, बोला है जब 45342 को 9 से विभाजित किया जाता है, मतलब इसको 9 से डिवाइड करना है, कितने से? 9 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, ये बोला है। तो बच्चों 9 की कसौटी आपको पता है ना, 9 की कसौटी क्या थी? अंकों का योगफल बटे में 9। अब इनको योगफल करो, या फिर डायरेक्टली आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 9 9 को जोड़कर खत्म करो। 5 और 4 कितना हो गया? 9, ये खत्म हो गया, ठीक है। 4 3 7 और 2 9, ये भी खत्म हो गया। मतलब ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, और पूरी डिवाइड हो जाएगी मतलब शेषफल कुछ बचेगा नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन दिए 4 2 1 0 4, मतलब कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या बचेगा? शून्य। समझ में आया पहले का आंसर क्या है? इतना इजी सवाल था, देखो। देखो सवाल नंबर बच्चों 2 देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है? तो देखो यहाँ पे 12 से भाग देना है कि नहीं अपने को? 12 का मतलब है कि अपने को ये देखना है कि 3 और 4 इन दोनों संख्याओं से भाग जाना चाहिए, बराबर है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, 4 की कसौटी लगा के देखो। 4 की कसौटी पता है ना कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, कितने से? 4 से। अब देखो यहाँ पे 76 है, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, देखो ये 4 से ना डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, कितने बचेंगे? 3। और यहाँ पे 36 हो गए, 4 नाम 36, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है 76, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। बाद में यहाँ पे 26 और 86 ये 4 के टेबल से डिवाइड होंगे नहीं, मतलब ये तो पक्का 100% कि ये दोनों में से आंसर नहीं है अपना। अभी 4 का आपने कसौटी लगा ली, अब कौन सी लगानी है? 3 की कसौटी लगानी है आपको, है ना। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स जो भी होंगे वो कितने से डिविजिबल होने चाहिए? 3 से। या फिर आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी कि 3 3, मतलब जो भी नंबर होंगे ना 3 से डिवाइड होते होते होंगे, कट करते चलो, जैसे कि 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 15 3 के टेबल में आते क्या? खत्म कर दो। 7 और 2 9, 9 3 के टेबल में आते क्या? खत्म करो। और 6 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी खत्म। मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा 3 और 4 दोनों नंबर से। पहला वाला देखो, यहाँ पे 4 और 2 6, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 7 और 7 14, 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा, तो आपका आंसर यही है, डी वाला। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ पे क्या बोला है? सवाल नंबर 3 उसने बोला 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। यहाँ पे लिखा है आपका 5 2 2 4 को कितने से डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9, ये आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होती है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे 9 9 अंक हो जाएंगे वहां से कट करो। देखो 5 2 7 7 2 9, ये खत्म। शेषफल कितना बचेगा? 4, यही रिमाइंडर होगा बेटा आपका, यही शेषफल होगा, देखो पहला करेक्ट है, ठीक है। हिंदी में प्रॉब्लम है, मराठीतच सांगू का? हिंदी में समझने की कोशिश कर बेटा, अपने को एग्जाम हिंदी या इंग्लिश में ही देने हैं, ठीक है। एनडीए का एग्जाम कुछ मराठी में होगा नहीं अपना, वो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा। क्लियर होगा? चमा हिला म्हणे ऐक रे इकडे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा है बेटा 24795 को कितने से डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। 9 की जो कसौटी होती है वो क्या होती है? अंकों का योगफल बटे में 9। अभी यहाँ पे क्या करना, उसने रिमाइंडर पूछा है, शेषफल पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना, 9 से जो संख्या कटेगी कट कर दो, ये 9 से कट जाएगा, देखो 7 और 2 कितना होता? 9, ये भी कट गया। 4 और 5 कितना होता? 9, खत्म, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। क्लियर हुआ? रिमाइंडर फाइंड करना है अपने को। अगला सवाल देखो, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी, और 12 मतलब आपको कौन कौन सी रूल्स टेस्ट करना है? 3 और 4 का, ये दोनों रूल टेस्ट करना है। अब 4 का सबसे पहले क्या करेंगे, 4 की कसौटी लगा के देखो। अब 4 की कसौटी पता है लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से। और सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना बच्चों, 4 से कोई भी विषम संख्या को भाग जाता नहीं है,
विषम संख्या मतलब इकाई के स्थान पर, हाँ देखो विषम संख्या मतलब कौन सी होती है पता है? विषम संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5 या 7 या 9 में से कोई एक अंक होगा। तो यहाँ पे दो संख्याओं में लास्ट में 7 आ गया है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, 100% कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 से डिवाइड करो 72, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो अगर 72 4 से डिवाइड करते हो तो 4 एकम 4 माइनस कितने बचेंगे 3, और ये दो नीचे उतार लेंगे तो 4 अठे 32, रिमाइंडर शून्य आ गया, मतलब ये 4 से डिवाइड हो रही है संख्या। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये 78, नहीं सर 2 रिमाइंडर बचेगा। हाँ 78 अगर डिवाइड करने जाएंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3 बचेंगे 8, 4 9 36, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो देखो 3 तो कट गए, इसका मतलब आंसर इसका यही होगा। अब 3 का रूल्स टेस्ट कर लो, यहाँ पर 3 से डिवाइड होगी क्या? आप 3 का क्या बताया था कि 3 3 से नंबर कट कर लो पहले, देखो 6 3 से कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 8 और 4 12, 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी कट जाएगा, मतलब आंसर इसका यही फाइनल है। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो सवाल नंबर 6 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग कौन सा है? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है पता है? स्क्वायर नंबर। क्या होता है? स्क्वायर नंबर। कौन सा है इसमें से? ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो बेटा ये बात ध्यान में रखना, पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है पता है? उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई, बराबर है, उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब ये ए स्क्वायर फॉर्म में आता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, नियम देखो। सबसे पहला नियम क्या होता है बच्चों पता है? वर्ग करते समय जब भी आप वर्ग करोगे तो इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस जो होगा ना वो ना, नहीं सुनो, यूनिट प्लेस जो होता है ना वो कभी भी 2 नहीं आएगा स्क्वायर करते समय। क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, इसके बाद 7 भी नहीं आएगा और 8 भी नहीं आएगा। ये 4 अंक ऐसे बच्चों, ये 4 अंक ऐसे है ना, जब पूर्ण वर्ग संख्या देखोगे, स्क्वायर नंबर देखोगे, तो यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई अंक कभी नहीं आता है। अगर ये आया इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ऑप्शन में देखो बच्चों, अगर ऑप्शन में देखोगे, देखो यहाँ पे 8 आ गया है, मतलब 8 नहीं आता, मतलब ये आंसर नहीं है। इसके बाद 7 आ गया है यहाँ पे, मतलब ये भी नहीं है। इसके बाद 6 यहाँ पे है क्या? नहीं है, मतलब ये आंसर हो सकता है। एक और बचा है, यहाँ पे 2 आ गया, देखो यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर आपको पता चल गया क्या? इतना इजी है, देखो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट प्लेस पर ये अंक कभी नहीं आते पूर्ण वर्ग संख्या में। क्लियर हुआ? चलो पूर्ण वर्ग स्क्वायर नंबर इकाई यूनिट वर्ग में इकाई का अंक नहीं आते। ठीक है, ये पीडीएफ में वैसे आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसमें कितने से भाग देना है बच्चों? 12 से भाग देना है ना। 12 मतलब क्या? 3 और 4 की कसौटी यूज करना है। तो सबसे पहले देख लेना कि विषम संख्या में, हाँ देखो 89 ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया अपना। यहाँ पे 84 84 84 तीनों संख्याओं में 4 से डिवाइड हो रहा है, बराबर कि नहीं? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब 4 से ये कट जा रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सी कसौटी लगानी है? 3 की। अब 3 से देख लेना कौन कौन संख्या में भाग जाएगा। देखो ये 3 से कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, ये 6 कट गया, 4 और 2 6, ये भी कट, या फिर 8 और 4 12, मतलब 2 बचा, मतलब ये संख्या में भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, यहाँ पे 8 4 12 कट गया, और यहाँ पे 6 भी कट जाएगा, मतलब ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे 6 कट जाएगा, 8 4 12 कट जाएगा, और 5 2 7, मतलब ये बच जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो उसका आंसर ये भी नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा आ गया? सी करेक्ट। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाजित होगी। आप 15 बोलेंगे तो 3 और 5 की डिविजिबिलिटी लगाना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से अगर डिवाइड करके देखते हो आप, कितने से? 5 से। तो 5 में देखेंगे तो क्या आता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। तो ये ना सभी डिवाइड हो जा रहे हैं 5 से।
अब अपने को चेक करना है 3 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, 3 की कसौटी चेक करेंगे। अब 3 की कसौटी क्या रहती है कि संख्या कट जानी चाहिए पूरी पूरी, है ना, अंकों के योगफल। तो अंकों का योगफल करने से अच्छा है अपन जो कटता है वो कट कर लेंगे। देखो ये 3 कट गया, ये 3 के पाड़े में आता है, ठीक है। 4 2 6 3 के पाड़े में आता है, ये 6 3 के पाड़े में आता है, 5 और 4 9, ये भी कट गया पूरा खत्म। मतलब ये 3 और 5 दोनों से कटेगा, इसका मतलब 15 से भी कटेगा। क्लियर हुआ? बाकी अपने को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब आंसर मिलेगा, अगर चेक करना है तो कर सकते हो। कैसे? 4 2 6, यहाँ पे 6 कट गया, 4 2 6, यहाँ पे 6 कट गया, देखो 5 बच गया। मतलब ये डिवाइड नहीं हो रही, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद 5 और 4 9, 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, फिर से 5 बच गया, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो ये 6 कटा, 4 4 8 4 3 12, ये कट गया। यहाँ पे 6 कट गया, 5 और 2 7 बच गया, है ना। 7 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं। तो आंसर तो आपको पहले ही मिल गया था 1 नंबर का। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बच्चों, है ना। पूर्ण वर्ग संख्या का मेथड अभी आपको बताया था कि जब भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो यूनिट प्लेस पे ना, कहां पर, इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो बचते अंक है, देखो वर्ग संख्या में कौन से अंक आते हैं इकाई के अंक में, देखो 0 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है, ठीक है। ये अंक हमेशा इकाई के स्थान पर होंगे वर्ग में। 6 के वर्ग में 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का वर्ग 16 आता है 6। तो ये अंक हमेशा इकाई के स्थान पर होंगे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ये अंक आए तो वर्ग वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यूनिट प्लेस देखना है, लास्ट का डिजिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आ गया है, इसमें से 2, मतलब ये संख्या नहीं है। 8 आ गया, ये भी नहीं है। 7 आ गया, ये भी नहीं है। लेकिन वर्ग संख्या में 1 होता है, तो मतलब ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, 12 से बोला है ना, 12 मतलब कितने से, 3 और 4 से, बराबर है। 3 और 4 से करना है। देखो 3 और 4 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 की कसौटी लगा लो, पहले 4 की लगा लो, ठीक है। देखो ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 चौक 16, ये जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, 4 से नहीं जाएगा, 4 एकम 4, बेटा नहीं जाएगा। कौन सी दुनिया में यार तू, 4 एकम 4, 0 नीचे उतारे, 4 एकम 4 ले, रिमाइंडर 2 बच गया। समझ में आया? तो ये नहीं, अपने को यहाँ से पता चल गया कि ये तीनों संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही आंसर है। ये सुनो, मतलब आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बताता हूँ, देखो बेटा पूर्ण वर्ग संख्या पूछी, क्या पूछी है, पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। क्या बोला है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अभी स्क्वायर नंबर के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर कभी भी 2 3 7 और 8 ये नहीं आते, क्या नहीं आते हैं, बराबर है। अब इसमें से देखेंगे बच्चों, अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब 8 यहाँ पे आ गया, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। पहली बात ये क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे 9 बचा है, 9 आता है, 0 आता है, 0 आता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और बच्चों याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर में अगर 0 आया तो हमेशा ना 2 0 होंगे, कितने होंगे, 2 0 होंगे, ये बात ध्यान रखना, 2 0 होंगे, ठीक है। क्योंकि वर्ग अगर 0 का होता है, जैसे कि आपने 10 का स्क्वायर किया तो क्या आता है, वो 100 आता है। किसी भी 0 नंबर का स्क्वायर होगा तो लास्ट में कितने 0 आते, 2 0 आते। तो यहाँ पे 2 0 दिखाई दे रहे क्या, 1 0, इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर नंबर है ही नहीं बेटा। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5929। देखो ये जो सवाल है बच्चों इतनी इजी होते हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। आपको कॉन्सेप्ट इसका पता चला कि स्क्वायर नंबर का वर्ग, हमेशा ये बात ध्यान रखना, यूनिट प्लेस पे ये अंक नहीं आते। दूसरी बात, 0 होगा तो 2 0 होंगे, कितने होंगे, 2 0, 3 0 होते नहीं है, मतलब ऑड 0 आएंगे नहीं। 1 0 नहीं होगा, 3 0 नहीं होंगे, 5 0 नहीं होंगे,
जीरो होंगे तो 2 4 6 8 इस तरीके के, समझ में आया? तो इसका आंसर पता चल गया आपको, डी है। हाँ देखो बच्चों, ये सवाल क्या किया, यहाँ पे बोला है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल कितना बचता है, 8। शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, 8। अब ये समझ के चलो, मैं पहले सॉल्व करके बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? देखो समझ के चलो, वह संख्या ना कौन सी होगी पता है? आप जिस संख्या को भाग देते हो वो भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य। ये होता है आपका डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भागफल प्लस में क्या होगा, भाजक प्लस में शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में इसको आप लिख लो, डिविडेंड प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये बंद होगा शायद अभी। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है? भाज्य मतलब होता है जिस संख्या को आप भाग देते हो, तो वो संख्या अपने को पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या को भाग देते हो तो भागफल समझो एक है। कितना है? एक। ये बंद होगा शायद, एक मिनट रुक जाओ, हैंग हो रहा था। भागफल समझ के चलो एक है। क्या है? एक। यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 119 क्या हो गया इसका, वो विभाजित किया उस संख्या से आपने डिवाइड किया। ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका, भाजक होगा, भाजक डिवाइजर होगा। ठीक है, तो समझ के चलो जो आपका भागफल है वो एक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक का मल्टीप्लाई होगा 119 में और उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं हमेशा, तो आपको मिलता है डिविडेंड यानी कि भाज्य मिलता है। तो वो समझ के चलो 119 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, और 8 ऐड करोगे कितना देगा, 127। मतलब वो संख्या ये थी जिसको 119 से भाग किया आपने, इसको भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, 8 आएगा। आपको पता है। अब इसी संख्या को कितने से डिवाइड करना है बच्चों, संख्या को 17 से डिवाइड करना है। कितने से? 17 से। 17 से डिवाइड करोगे उसी संख्या को जब 17 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको जब 17 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, देखो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 के पारे में 7 बार बोलेंगे तो 119 आता। अब 127 में से 119 गया तो कितना बचेगा, 8। रिमाइंडर कितना आ गया, 8। लेकिन जब इस प्रकार के सवाल हो, याद है बच्चों, जब इस प्रकार के सवाल आएंगे, जब इस प्रकार के सवाल आते तो जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर को सेकंड नंबर से डिवाइड करो, वही उसका आंसर रहता है। जैसे कि 8 को 17 से डिवाइड करना है, हमेशा रिमाइंडर को डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना, रिमाइंडर। जो शेषफल होगा उसको ही विभाजित करना अगले नंबर से जिससे बोला गया है। अब देखो 8 को 17 से डिवाइड करना है, 8 को 17 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो वही उसका रिमाइंडर होगा। इसका आंसर कितना आ गया, 8। तो मिल गया आपको आंसर। यस सर। कोई करने की जरूरत पड़ी, ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप ये करो ही मत, डायरेक्टली किसी भी संख्या को जब 119 से विभाजित किया गया है तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना, उस रिमाइंडर को ही अगले नंबर से डिवाइड करना है बस। ये देखो मत, ठीक है, डायरेक्टली रिमाइंडर को ही आपको डिवाइड करना है। क्लियर हुआ सर? अपना देखो तब वो कभी वो करना तो अपने मन कैसे अपना क्वेश्चन में बता दें, आपने मन से नहीं लिया, मैंने निकाला था बाद में। चलो 13 नंबर का देखो, जब किसी संख्या को 119 से विभाजित करते हो तो शेषफल 15 आता है। आंसर ही 15, ये रिमाइंडर 15 है ना, तो अब 15 को ना 17 से डिवाइड करना है। अब ये 17 से छोटी संख्या है, इसका मतलब उसका आंसर 15 है। क्लियर हुआ? यस सर। उसका आंसर 15 ही होगा। ये हो बेटा, ठीक है। अगला देखो 14 नंबर का सवाल, मैं पीरियड डालूंगा। किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 7। सर 7 को 9 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 है, क्योंकि ये संख्या छोटी है तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब सपोज समझ के चलो, यहाँ पे ना 7 की जगह पे 17 होता, कितना होता, 17। अगर किसी 36 को, किसी संख्या को 36 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना आता है, 17। अब उसने बोला इस 17 को, मतलब उसी संख्या को 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा, नहीं। अब ये बच्चों क्यों नहीं आया, रीजन देखो।
9 बड़ा है कि 17 बड़ा है? 17 मतलब ये डिवाइड होगा, कितने बार में डिवाइड होगा? 9 1 जा 9, कितना बचेगा यहाँ पे? अपना 2 8 बचेगा बेटा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसमें जब 17 को भाग दोगे, देखो ऐसे आप ये समझो, 9 एकम 9, 17 में से 9 में कितने बचेंगे? 8। यहाँ पे एक पूर्णांक हुआ, 8 शेषफल बचेंगे, 9 से डिवाइड किया तो अब शेषफल कितना आया? 8 आया बेटा। अब समझ में आया? यहाँ पे 17 की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, उस रिमाइंडर को ही डिवाइड करना है आपके नंबर से। यस सर। आप समझे? समझे? अगला सवाल देखो, ये सवाल स्टार मार्क कर दो बच्चों। 15 नंबर का सवाल दिया, 243 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी? इसका मतलब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये जो बेटा फैक्टोरियल दिया ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा है? 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये होता है 5 से लगाकर 1 तक सभी अंकों का गुणा। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 5 से लगाकर 1 तक सभी अंकों का गुणा। अगर यहाँ पे रहता 10 फैक्टोरियल तो क्या होता है बच्चों, बता दो? 10 से लगाकर 1 तक के सभी अंकों का गुणा। जैसे कि यहाँ पे होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक सभी अंकों का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करने पर जीरो कितने आएंगे ऐसा पूछा है। तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो 5 दिया है, 5 का किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो हमेशा जीरो मिलता है। क्या मिलता है? जीरो मिलता है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल, इनका जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? देखो, 5 चौक 20, 20 त्रिक 60, 60 दूनी 120 और 120 से कम 120, मतलब इसका मल्टीप्लाई किया 120 आया तो यहाँ पे जीरो कितने आ गए? एक जीरो आया। ठीक है, अगर यहीं पे 10 फैक्टोरियल करोगे, 10 फैक्टोरियल करोगे तो यहाँ पे जीरो कितने आएंगे? अपना सर 240। कैसे कैसे बात करता है? कैसे 240 कैसे आएगा पता है? आपको पता है कि यहाँ तक मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको मिल गया 120, मतलब एक जीरो मिला। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 5 तो नहीं मिल रहा है, 5 का डबल कितना होता है? 10, मतलब यहाँ पे 5 गुना में 2 है। ये सब नो, मतलब एक बार 5 मिल गया है तो यहाँ पे 5 अठे 40 करो या 5 छक्का 30 करो या 5 दूनी 10 करो, कितना जीरो मिलेगा? एक जीरो। यहाँ का एक जीरो और यहाँ का एक जीरो, कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। कितना समझा बेटा? मतलब 5 5 से आपको डिवाइड करना, तो इसके आंसर कैसे निकालेंगे ये देखो। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल में अगर आपको जीरो की नंबर पूछे कि नंबर जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 5 को हमेशा 5 से डिवाइड करना। कितने से? 5 एकम 5। ये जो आपको आंसर मिलता है यहाँ पे फाइनली ये वाला, यही उसका नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 1। देखो यहाँ पे आपने आंसर निकाला था। ये सुनो, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल होगा तो 10 को कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 दूनी 10, कितने जीरो आ गए? 2। यहाँ पे कितने जीरो आए थे बेटा? 2, आपने निकाला था। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे 243 फैक्टोरियल बोला है, तो 243 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको क्या करना है? 243 को कितने से डिवाइड करना है? 5 से। देखो 5 चौक 20, कितने बचे? 4, 40 हो गए, 43 हो गए, 5 अठे 40, जो रिमाइंडर बचा उसको छोड़ दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वापस से यहाँ पे भाग दो बेटा। कब तक भाग देना पता है? जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। यहाँ पे वापस से 5 से भाग दो, 5 9 जा 45, 5 9 45। क्लियर हुआ? इसके बाद वापस से 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5। अब जाएगा क्या भाग? 1 में 5 से नहीं, तो मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो पता है क्या आ गए? इनका एडिशन, इनको ऐड करो। 9 और 1 10, 10 और 48 58, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 58। इसका आंसर कितना आ गया? 58। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड, लिख लो। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 64 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? बेटा 64 को कितने से डिवाइड करेगा? 5 से। 5 1 जा 5, ऊपर
क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है इनको ऐड करने पर 0 की संख्या आ जाएगी। 12 और 2 14। आंसर दिएगा ऑप्शन में क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। 17 नंबर का चलो फटाक से कर दो। 324 में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी? यहाँ पे क्या करेंगे? 324 फैक्टोरियल दिया है, शून्यों की संख्या पूछी है, 5 से डिवाइड कर लो। 5 से 30 और 5 20। 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसके बाद 5 दूनी 10। ठीक है, अब इनका एडिशन ही 0 की संख्या होगी। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 78। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 78। ऑप्शन बी है नंबर का सही बरोबर है। यस सर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। निम्न में से 24 से विभाजित संख्या कौन सी है? देखो आप ये करके आएगा, 20 सवाल करेंगे सिर्फ। 24 से विभाजित संख्या कौन सी है? 24 से विभाजित बोले तो कौन सी कसौटी लगेगी? हाँ, 24 से बोला तो यहाँ पे 3 और 8 की कसौटी। ठीक है, सबसे पहले 3 की लगा लो, इजी पड़ेगा। यहाँ पे 24 से भाग देने का मतलब 24 से तो भाग देते नहीं बैठेंगे, सबसे पहली बात 24 का पढ़ा नहीं आता है। वहाँ पे 3 और 8 की कसौटी पता होनी चाहिए आपको, है ना? आप 3 से भाग देंगे। 3 के लिए क्या बताया था कि 3 के ग्रुप में नंबर खत्म करो। देखो 2 और 3 खत्म हो गया, बराबर है। इसके बाद देखेंगे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये बच रहा है, ये कट नहीं रहेगा, मतलब ये 24 से डिवाइड नहीं होगा, सबसे पहली बात। इसके बाद देखो 2 और 3 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया, ये 3 ये 3 खत्म, मतलब ये डिवाइड हो सकती है। बाकी की भी देख लेते हैं क्या उसमें से कोई। इसके बाद देखो 2 और 1 3 खत्म हो गया, ये भी 3 खत्म, ये भी 3 खत्म, 7 बचा, मतलब ये भी नहीं है। इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 बच जाएगा, यहाँ पे 6 4 और 4 दोनों बच रहा है, तो मतलब ये भी नहीं है। समझा? तो आपका आंसर कौन सा है? बी वाला है। मतलब आपको ना 8 की कसौटी लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। क्लियर हुआ? जो कसौटी इजी होती है सबसे पहले वो लगा लेना, कोई भी सवाल हो। सवाल नंबर 20 बहुत बढ़िया सवाल है। यदि संख्या यहाँ पे लिखिए x 4 4 6 और 1 को 11 से विभाजित किया जाता है। कितने से? 11 से। ये पूरी पूरी कट जाती है, तो उसने बोला x की जगह पर क्या होगा, कौन सी संख्या है? ठीक है, करो यार, अभी तक मैंने चालू नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे? 11 से विभाजित करना है। 11 की कसौटी पता है ना, 1 8 1 मतलब 1 छोड़कर 1 अंकों का योगफल करना है। तो मतलब x को लिए 4 को जोड़े और 1 को जोड़े, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 4 प्लस 1, मतलब क्या हो गया? 4 और 1 5, x प्लस 5 हो गया, बराबर बच्चों? ठीक है। इसके बाद जो बचा है आपका 4 और 6, इनको ऐड करो, कितना हो गया? 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों पता है? इनको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो क्या करो, इसमें से ना ये माइनस कर लो। अगर माइनस करोगे x प्लस 5 में से माइनस करो 10, बराबर आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। देखो 5 में से 10 जाएगा क्या? 10 में से 5 जाएगा। अगर 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? x माइनस 5 बचेगा। ये इस तरफ माइनस है, उस तरफ जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मतलब x की जगह पे 5 अगर रखते हो ना तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। कोई लोचा? नहीं है। लास्ट वाला सवाल देखो, ये 6 से विभाजित होनी चाहिए, 6 से विभाजित होनी चाहिए। चलो करो। देखो बच्चों 20 नंबर का सवाल क्या बोला है यहाँ पे? उसने बोला है कि 987x यानी कि क्वेश्चन मार्क 54, तो यहाँ पे लिख लो 9 8 7 क्वेश्चन मार्क 54 को कितने से, देखो दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने, मतलब x की जगह पे क्या रखे ताकि वो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे 6 की कसौटी आपको पता है ना, 6 का मतलब 2 और 3 से भाग जाना चाहिए, 2 से तो ज्यादा बराबर है। 2 से जा रहा है, मतलब आपको 3 की कसौटी टेस्ट करनी है यहाँ पे। अब 3 की कसौटी पता है, अंकों का योगफल या फिर पूरा जो अंक होंगे वो कट जाने चाहिए 3 से। देखो 3 के पारे में 9 आता है क्या? कट गया। 8 और 7 15 कट गया। 5 और 4 9 कट गया। मतलब जो x है ना बच्चों, x
x है ना, या तो 0 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, मतलब इनमें से कोई एक अंक होगा, क्योंकि ये सभी अंक 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना। तो ऑप्शन में 0 दिया है क्या? नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं। 3 दिया है क्या? बस यही आंसर है। 6 होता तो 6 आंसर होता, 9 होता तो 9 आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर हो बेटा? कोई लोचा? वेरी गुड। आज के लिए इतना काफी है। अगर नहीं समझा होगा तो ये वीडियो ना आधे से 1 घंटे में अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे चेक कर लेना।